मौसमी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। कभी कभी विपश्यना करते वक्त आप में ध्यान लगने लगता है और शांति घेर लेती है। आपके सर्व स्वीकार से परिपूर्ण नेत्र, मोहक मुस्कान बहुत रूपांतरणकारी है और फिर नेवल में स्वीट सेंसेशन सा होने लगता है। अच्छा है मौसमी, मैं भी अपने आप को एक ऐसे ही नेचुरल टूरिस्ट प्लेस की तरह ही देखा जाना पसंद करूँगा। जैसे कोई पहाड़ों पे, नदियों में, जंगलों में जाता है और उनको देखकर उसे शांति मिलती है, अच्छा लगता है। वैसा ही अगर दिख रहा है तो सुंदर बात है, अच्छी बात है। नेचर जो निसर्ग है वो अपने ढंग से कार्व करता है, गढ़ता है। शांति मेरा हमेशा मानना रहा है कि बातों में नहीं होनी चाहिए, वो प्रेजेंस में होनी चाहिए। बोध और ज्ञान बातों में नहीं, प्रेजेंस में होना चाहिए। तो अगर किसी पेड़ को देखकर, फूल को देखकर, किसी पहाड़, किसी नदी, किसी झील को देखकर अच्छा लग सकता है, आसमान को देखकर शांति मिलती है, अच्छा लग सकता है, तो किसी शरीर मन को देखकर भी ऐसा लग सकता है। जैसा जिसके भीतर है वैसा ही उसका शरीर मन हो जाता है, वैसी ही उसकी आंखें, आवाज़ सब वैसा हो जाता है। एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊं, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन रहा है कि किसी व्यक्ति के अंदर जब कोई परिवर्तन आता, कोई भी परिवर्तन, अवेकनिंग तो एक अल्टीमेट चीज़ हुई, बोध, उस व्यक्ति की आंखें तो बदलती ही बदलती हैं, लेकिन आंखों से भी पहले उसकी आवाज़ बदल जाती है। आवाज़ भी बड़ी मैजिकल चीज़ है, कभी इस पर ध्यान देना। इसलिए सुनना भी एक गहरा ध्यान बन जाता है किसी को। किसी के जीवन में किसी भी तल का रूपांतरण आए, सबसे पहले उसकी आवाज़ बदल जाती है और उसके थोड़ी ही अंतराल पर उसकी आंखें बदल जाती हैं। और एक बात और मैं बताऊं, प्रकृति ने स्त्रियों को इन दोनों बातों को पहचानने की बड़ी अद्भुत क्षमता दी है। स्त्रियां अगर थोड़ी सी भी संवेदनशील और जागरूक हैं, उनको नेचुरल गिफ्ट है, किसी भी व्यक्ति की आवाज़ सुनकर ही उसके मनोभाव उनको पकड़ में आ जाते हैं कि इसके अंदर चल क्या रहा है, और आंखों में देखकर भी पता चलता है। तो शांति हो, प्रेम हो, प्रसन्नता हो, समस्वरता हो, कुछ भी हो, वो आँखों से और आवाज़ से झलकेगी। तो कोई बुराई नहीं विपश्यना में। इसीलिए विपश्यना में मैं दिखता नहीं हूँ कि लोग यही काम करें कि ध्यान में जाने के बजाय देखने की कोशिश में लगे रहें। इसीलिए विपश्यना में मैं दिखता नहीं हूँ, मेरी आवाज़ ही केवल आती है, क्योंकि आवाज़ भी तो काफ़ी है ना। आवाज़ अपने आप में एक पूरा व्यक्तित्व होता है। और बाकी नेवल में स्वीट सेंसेशन, हार्ट में या थर्ड आई पे या यहाँ वहाँ, वो तो कहानी का एक अलग फैलाव बस है। अच्छा लगता है जब हमको हमारे अंदर कोई खुशी जागती है, हमारे अंदर कोई परिवर्तन जागता है, तो हमारा शरीर भी रिस्पॉन्ड करता है। शरीर भी बताता है कि अच्छा लग रहा है। शांति घुलने का केंद्र हमारा हृदय है। मैंने कई बार इसकी बात करी। शांति घुलती है तो ऐसा लगता है हृदय में कुछ शीतलता प्रवेश कर गई। नाभि केंद्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है। नाभि केंद्र में क्या होता है, जब हम अपने जीवन की जड़ों से जुड़ते हैं, अपनी जीवंतता से जुड़ते हैं, अपनी मौलिकता से, ओरिजिनलिटी से जुड़ते हैं, तो नेवल सेंटर में यही सुखद आनंदमय अवस्था। ऐसे ये योगियों और जो तंत्र
के ज्ञाता थे, उन्होंने ऐसे ही नहीं सारे बिंदुओं का विभाजन किया था, उनमें अलग अलग अनुभूतियों का अपना विस्तार है। उसके ऊपर लोगों ने इतनी कहानियां बना डाली कि हमको उसको हटाकर अलग करना पड़ता है। बाकी जो घट रहा है उसका आनंद लो। मूल बात है ना, प्रसन्नता है, शांति है, खुशी है। ये है तो आगे किसी बात पे सोचना ही क्या, काम खत्म।